अमित मालवीय, ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। जो विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे और अमित मालवीय कह रहे हैं 2013 में सेना ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था, जाति धर्म के आधार पर भर्ती ना करने का यह एफिडेविट दिया गया था, फिर भी अलग अलग इलाके के नाम पर रेजिमेंट बनाई गई। और ये वो ट्वीट है अमित मालवीय का जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है द आर्मी इन एन एफिडेविट फिल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन 2013। और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। अग्निवीरों की भर्ती के लिए जाति पूछने का आरोप यहां पर लगाया गया है। और देखिए ये ट्वीट हम आपको बताते हैं जो अमित मालवीय की तरफ से कहा गया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित मालवीय ने और ये ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है द आर्मी इन एन एफिडेविट फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन 2013। सुप्रीम कोर्ट में 2013 से पहले जो एफिडेविट किया था उसमें साफ तौर पर कहा गया था दैट इट डज नॉट रिक्रूट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रीजन एंड रिलीजन. It however justified grouping of peoples coming from a region in a regiment. जो अलग अलग जगह पर रेजिमेंट बनाई गई हैं, इसका इसमें जिक्र किया गया है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। ये यहां पर कहा गया। उसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया 2013 से पहले कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर अलग अलग तरह से रेजिमेंट नहीं बनाई जाएगी, उसके बावजूद भी बनाया गया अपने सहूलियत के हिसाब से। जो आरोप विपक्ष ने लगाए उसका जवाब बीजेपी की तरफ से दिया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से इसमें हमला किया गया। संसद में चर्चा की मांग यहां पर की गई। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जाता है, संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहते हैं मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? यह संजय सिंह कहते हैं। संसद में चर्चा की मांग की जाती है। स्थगन प्रस्ताव भी संसद में लाया गया। जेडीयू ने सवाल यहां पर पूछे हैं और आप देखेंगे कि मनोज झा की तरफ से भी सवाल यहां पर उठाए गए हैं। और ये वो आपको दिखा रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, धर्म प्रमाण पत्र, ये यहां पर मांग की गई है। अब इसमें सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने जब सवाल उठाए तो जवाब तुरंत दिया गया बीजेपी की तरफ से। आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने तुरंत जवाब दिया। शिवानी शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त इसी खबर पर हमारे साथ में बनी हुई हैं। शिवानी, ये किस तरह की सियासत शुरू हो गई है? क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रही है कि क्या सरकार अग्निवीर बनाना चाहती है या जातिवीर, लेकिन सरकार ने भी तुरंत जवाब दे दिया। क्यों उठ रहा है यह मुद्दा? देखिए, 14 जून को जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना को लॉन्च किया था, उसके बाद से ही इस पर सियासत शुरू हो गई थी। बिहार में काफ़ी प्रदर्शन हुए, उग्र प्रदर्शन हुए, कई अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हुए और तब से लगातार सियासत इस पर चल रही है। जब मानसून सत्र की शुरुआत होनी थी और उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो बहुत सारे दलों ने ये कहा, जो विपक्षी दल हैं उन्होंने कहा कि वो सरकार को घेरेंगे अग्निपथ के मुद्दे पर, क्योंकि वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और अब बात उठ रही है जातीय प्रमाण पत्र मांगने की, जिसे लेकर ट्वीट किया गया है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी, संजय सिंह की तरफ से भी, कि कास्ट सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। सेना में जब भी भर्ती होती है, कई दशकों से ये परंपरा है कि कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर मांगा जाता है। वो इसलिए नहीं क्योंकि कोई भेदभाव होता है भर्ती की प्रक्रिया में, लेकिन क्योंकि रेजिमेंट्स की कॉम्पोजिशन इस तरह से होती है, जैसे जाट रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है और काफ़ी समय से इस तरह के अलग अलग रेजिमेंट्स में भर्ती होती है, तो उससे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। लेकिन अब वो भी बदल रहा है और बहुत सारे जो कॉम्पोजिशन है वो ऑल इंडिया की मिक्स्ड जो ट्रूप्स हैं वो सेना में भर्ती होते हैं। लेकिन कोई नई बात नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाना सेना में भर्ती के लिए, और उसी पुरानी प्रक्रिया को लागू रखा गया है अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए भी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है तो एक बार फिर इस फॉर्म को लेकर ट्वीट किया जा रहा है, और जिस पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सेना ने जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। जितने कई पिछले दशकों से जिस तरह से भर्ती होती आई है, जो डॉक्यूमेंटेशंस होते आई हैं, उसी को ही लागू रखा गया है। लिहाजा ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई शुरुआत नहीं की जा रही है अग्निपथ योजना के भर्ती को लेकर कि जातीय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा हो। शिवानी, लेकिन एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? सरकार की तरफ से तो हमला किया जा रहा है, सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का इस पूरे मामले पर क्या कहना है कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या वाकई ये सही है या फिर ठीक है अग्निवीर का एक और मुद्दा मिल गया तो पूरा विपक्ष लामबंद हो गया सरकार के खिलाफ?
देखिए, एक्सपर्ट्स का यही कहना है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जिस तरह से अपील की थी कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल योजना है तो इसे लेके संशय ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसे एक सकारात्मक नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। एक बड़ा बदलाव ज़रूर है और यहाँ पर जितनी आपत्तियाँ लोगों को थी उसको भी शांत करने की कोशिश की गई। सरकार की तरफ से भी, मंत्रालय की तरफ से भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आयोजित की गई। एक आउटरीच चलाया गया कि जो भी आपको कन्फ्यूजन्स हैं उसको क्लियर किया जाएगा। और उसके बाद जब भर्ती प्रक्रिया खोली गई तो आपने भी देखा होगा हिमांशु के रिकॉर्ड संख्या में आवेदन किए गए हैं जो अब तक पहले कभी नहीं हुए। खासतौर पे इंडियन एयरफोर्स के लिए अग्निपथ में भर्ती के लिए रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं जो अब से पहले कभी नहीं हुए हैं। तो एक अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर युवाओं का मिला है इस योजना को, लेकिन क्योंकि विपक्ष ने शुरुआत से ही अग्निपथ योजना को विरोध के नज़रिए से देखा है और अब मानसून सेशन शुरू हो रहा है, आज दूसरा दिन है, तो पूरी कोशिश यही है कि इस और बिल्कुल शिवानी, सबसे ज्यादा जरूरी यहां पर यह विपक्ष सवाल उठा रहा है, ठीक है, लेकिन जन भावना भी यहां पर देखनी चाहिए कि जो युवा है वो ये चाहते हैं कि नहीं चाहते। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने